मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज एचआरटीसी की रिव्यू बैठक की है, जिसमें विभाग के पेंडिंग भत्ते देने का निर्णय लिया गया है। वहीं बसें चलाने को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। एचआरटीसी की रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बसें चलाने को लेकर निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। 2020-21 में एचआरटीसी को कोविड के कारण हुए नुकसान के लिए 259 करोड़ की मदद की गई थी। एचआरटीसी के जितने भी रुके हुए भत्ते हैं उन्हें फेज मैनर में दिया जाएगा। एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनर्स की रुकी हुई मेडिकल प्रतिपूर्ति को भी इसी महीने दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में एचआरटीसी से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के चलते पार्टी के कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, जिनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। कोविड अब कम हो रहा है, ऐसे में प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कब और कैसे होंगे, इसके लिए भी चर्चा होगी। देखिए, बसें कब चलेंगे ये निर्णय तो कल कैबिनेट में करेंगे, लेकिन एचआरटीसी हमारी जीवन रेखा है एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन जितने भी होती है वो एचआरटीसी के माध्यम से होती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि 2020-21 में हमने कोविड का असर जो एचआरटीसी पर पड़ा था, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने एडिशनल सपोर्ट जो है वो पिछली बार 259 करोड़ रुपए की दी थी। और हमें मालूम है कि क्योंकि इसके बिना जो है वो संभव नहीं है, दुर्गम क्षेत्र और कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जरिया है वो हमारी एचआरटीसी की बसें हैं और प्राइवेट बस ऑपरेटर जो भी जितने हैं इसमें। अभी आज हमने कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय लिए हैं और उन चीज़ों को लेकर के एचआरटीसी के कुछ इश्यूज हमारे ध्यान में थे। एक तो उनके जो पेंडिंग अलाउंसेस हैं उसके बारे में हमने ये तय किया कि अब धीरे धीरे उसमें फेज्ड मैनर में जो है उनको हमने उसमें बोला है कि उसमें आप प्रायोरिटी जो है वो तय करें, क्योंकि वैसे अमाउंट के हिसाब से अगर देखें तो वो बड़ा अमाउंट बन रहा है। तो ऐसे में फेज्ड मैनर में उसमें जो है अलाउंसेस जो पेंडिंग है उनको हम देने का प्लान करेंगे। दूसरे जो एक इमीडिएट जो लग रहा है हमको, जो मेडिकल रिम्बर्समेंट जो पेंडिंग है उनकी लगभग 6 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है वो, एम्प्लॉयज एंड पेंशन बोथ दोनों का, तो उसको हम इसी महीने जो उसको क्लियर कर देंगे, ये भी हमने उसमें स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त जो है वो सीएम अनाउंसमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश में जो एचआरटीसी की जो पेंडिंग है उनको मॉनिटर किया। कुछ जगह काम चल रहा है, उनको कहा अपने तेज गति से उसको पूरा करिए ताकि हम एक टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ उनको पूरा करके उनको लोगों को समर्पित कर सकें। दूसरा जो है हमारे शिलान्यास जो किए हैं, कुछ जगह शिलान्यास किए हैं और उसमें कुछ जगह कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ औपचारिकताओं के कुछ बातें रहती हैं कुछ जगह, उनको भी हमने कहा कि जल्दी क्लियर करें ताकि उनको भी पूरा कर सकें। और जहां शिलान्यास किए हैं उसमें बजट प्रोविज़न के साथ उनको कंप्लीट करना, टारगेटेड एक टाइम स्पैन में जो है उसको पूरा करना है, उसके लिए भी हमने इस बात कही है। तो मोटे तौर पर हमने ओवरऑल जो है रिव्यू जो है उसमें सारी चीज़ों को लेकर के किया है। एचआरटीसी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसमें, जिनको डिटेल में मंत्री जी अगर चाहेंगे तो उसमें डिटेल में बता देंगे। मुझे तो सिर्फ एचआरटीसी के बारे में आज महत्वपूर्ण यही है, सीएम अनाउंसमेंट्स, सीएम के फाउंडेशन स्टोन्स और उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट जो पेंडिंग थे दोनों कैटेगरी के, जिसका जिक्र किया हमने, तो वो जारी कर देंगे। और उसके बाद जो अलाउंसेज उनके जो पेंडिंग है उसको फेज्ड मैनर में हम आने वाले समय में उसको जारी करते रहेंगे। आपका चंडीगढ़ की बैठक हमारी रूटीन की है और पार्टी की बैठक है। पार्टी के कार्यक्रम आने वाले समय के लिए निर्धारित होंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का जो शेड्यूल निर्धारित हुआ था और हमारे सरकारी कार्यक्रम का जो शेड्यूल निर्धारित हुआ था इन दिनों में, वो कोविड के चलते जो है प्रभावित हुआ है और उसमें से बहुत सारे कार्यक्रम हमको स्थगित करने पड़े, कुछ कार्यक्रम हमको रद्द करने पड़े। ऐसे में अब अगला शेड्यूल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोविड का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम जल्दबाजी में भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद
दो महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हमको विचार करना है, जिसमें मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होना है, उसके लिए भी विचार करेंगे। और उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी आने वाले समय में जो है वो तेज हो सकती हैं, उसके लिए प्लान करेंगे। सर, राष्ट्रीय महासचिव की बैठक भी होनी है सर, क्या उसके लिहाज से भी और जो संघ प्रमुख दिल्ली आ रहे हैं उसके लिहाज से भी? नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग 2 दिन की वो अलग है, वो तो पूरे नेशनल सारे सिनेरियो को लेकर के होगी। उसके एजेंडा क्या है वो केंद्र ही तय करता है, लेकिन हमारी स्टेट की जो इस बात को लेकर के जो बंगाल हिंसा को लेकर भी बात हुई है सर।